हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ध्रुव लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे फ्रूट्स के बारे में। देखिए फ्रूट्स क्या होते हैं। फ्रूट्स, व्हाट इज फ्रूट? क्या होता है फ्रूट? फ्रूट एक अंडाशय होता है और उसी से डेवलप होता है, यानी कि अंडाशय जब ग्रो कर लेता है फर्टिलाइजेशन के आफ्टर, तो उसके बाद ये फ्रूट में चेंज हो जाता है। देखिए क्या होता है, ओवरी, ओवरी ही फ्रूट होती है। अब इसमें नॉर्मली ये पिछले वीडियो में जब मैं फ्लावर पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था इस तरह से ओवरी होती है, सुंदर सी बनाते हैं, ये ओवरी होगी, ठीक है। ये इसकी वर्तिकाग्र और ये वर्तिका हो गई। अब ये ओवरी होती है, ये एक पुष्पासन पर इस तरह से लगी हुई होती है। इस ओवरी के अंदर इस तरह से ये लगे हुए होते हैं। चलिए अब देखिए क्या होता है, जब पोलन ग्रेन्स इसके अंदर गिरते हैं और इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ से, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर वाली, ये डिजनरेट हो जाती है इतनी, और हमारे पास बचती है इस तरह से ये ओवरी, और ये ओवरी है भी फ्रूट में चेंज हो जाती है, और इस तरह से हमारा फ्रूट डेवलप होता है, ठीक है। तो जो फ्रूट होता है वो डेवलप्ड ओवरी होती है या मैच्योर एक ओवरी होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारे पास जो फ्रूट्स होता है, फ्रूट बन गया, डेवलप हो गया ओवरी के बनने के बाद। अब उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखिए नॉर्मल जो फ्रूट होता है, एक हम मैंगो ड्रॉ करते हैं, चलो इस तरह से, ठीक है। ये मैंगो है, ये इसकी आउटर मिडल कर्विंग, ये इसका सीड। चलिए हमारे पास एक मैंगो है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये मैंगो, अब देखते हैं फ्रूट के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, रियल में क्या होता है। जो इसकी सबसे बाहरी कवरिंग होती है इसे बोलते हैं एपिकार्प। एपिकार्प फ्रूट, व्हाट इज कार्प? जो फ्रूट होता है उसे कार्प भी बोला जाता है। जो ये अंदर वाली होती है, इसके अंदर वाला ये हिस्सा होता है, ये कंप्लीट हिस्सा, ये इसको बोलते हैं मीजोकार्प। और इससे भी अंदर ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं एंडोकार्प, ठीक है। देखिए एपिकार्प सबसे बाहरी कवरिंग, सबसे बाहरी कवरिंग का क्या काम होता है, ये प्रोटेक्ट करता है ऑल ओवर फ्रूट को। ये आउटर कवरिंग है, ये पतली भी हो सकती है और मोटी भी हो सकती है। उसके बाद मीजोकार्प, जो अंदर का गूदेदार पार्ट होता है फ्रूट का, ये टॉप मोस्ट होता है, वो एडिबल पार्ट होता है, ये होता है एडिबल पार्ट। ये होती है आउटर प्रोटेक्शन के लिए, आउटर कवरिंग, ये करता है प्रोटेक्शन, ठीक है। ये एडिबल पार्ट होता है। इसके अंदर सीड होता है, जो एंडोकार्प होता है वो सीड की कवरिंग करता है और सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो एंडोकार्प होता है वो सीड की प्रोटेक्शन करता है। ये हो गया एक नॉर्मल फ्रूट की स्ट्रक्चर, इस तरह से होती है, ठीक है। अब हमने फ्रूट की स्ट्रक्चर देख ली। अब हम पढ़ते हैं फ्रूट किस किस टाइप के होते हैं, नॉर्मल किस तरह से बनने के बाद उनका हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए जो फ्रूट होते हैं हमारे पास वो मेनली 4 प्रकार के होते हैं। 4 तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रूट्स को, ठीक है। पहला होता है हमारे पास यूकार्प। यूकार्प, यूकार्प मीन्स क्या होता है, यूकार्प यानी ट्रू फ्रूट। जो फ्रूट ट्रू होता है उसे बोलते हैं यूकार्प। अब ये इसके एग्जाम्पल देखिए, मैंगो। अच्छा, इनको ट्रू फ्रूट्स क्यों कहा गया? इनको ट्रू फ्रूट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये डायरेक्ट ओवरी से बनते हैं। किस लिए? क्योंकि ये ओवरी से बनते हैं, दे आर मेड बाय ओवरी, इसलिए इनको यूकार्प बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसका मैंगो। सेकेंड चीज़ हमारे पास देखिए स्यूडोकार्प। स्यूडोकार्प मीन्स होता है हमारे पास फॉल्स फ्रूट, ये होता है फॉल्स फ्रूट। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास होता है एप्पल। एप्पल हो गया, इसके बाद स्ट्रॉबेरी हो गया, नाशपाती, मलबेरी, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है। अच्छा, इन्हें स्यूडोकार्प क्यों कहा गया? इनको स्यूडोकार्प इसलिए कहा गया क्योंकि ये ओवरी से डेवलप नहीं होते हैं। ये किससे बनते हैं? थैलेमस से। ये बनते हैं थैलेमस से, जी हाँ। जो ओवरी के नीचे पुष्पासन होता है, देखिए इस तरह से ओवरी की स्ट्रक्चर होती है, ये ओवरी होगी, इसके नीचे ये पुष्पासन लगा हुआ होता है। तो ये पुष्पासन क्या करता है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद डिजनरेट हो जाती है इतनी स्ट्रक्चर, ये ओवरी बसती है, तो ये ओवरी को कंप्लीट इस तरह से कवरिंग किए रखता है। इस तरह से
ओवरी और ओवरी इसके अंदर आ गई, ओवरी और ये जो हमारा थैलेमस है, इससे अगर कोई फूड डेवलप होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सूडोकार्प। ये ट्रू फ्रूट्स नहीं होते हैं। चलिए अब हम थर्ड टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड टाइप होता है हमारा पार्थेनोकार्प। पार्थेनोकार्प, जी हाँ, पार्थेनोकार्प का मतलब क्या होता है हमारे पास? पार्थेनोकार्प का मतलब होता है ऐसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनता हो। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होता है बनाना। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 3 टाइप्स। अब लास्ट में हम पढ़ते हैं 4 टाइप, जियोकार्पिक। लास्ट है हमारे पास जियोकार्पिक। जियोकार्पिक मीन्स जो जमीन के अंदर फ्रूट्स होते हैं उनको बोलते हैं जियोकार्पिक्स। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए, इसका एग्जाम्पल है ग्राउंडनट। जी हाँ, मूंगफली, ग्राउंडनट। देखिए ग्राउंडनट में क्या होता है? फ्लावर तो आता है ज़मीन के ऊपर, पौधे के लास्ट में, ठीक है, ब्रांचेज में निकलता है, लेकिन जो उसका फ्रूट होता है वो निकलता है ज़मीन के नीचे से। तो ये एग्जांपल होते हैं जियोकार्पिक के, जिसमें ग्राउंडनट इसका एग्जांपल होता है। तो ये थे हमारे पास 4 टाइप्स, इस टाइप के हमारे पास फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट में पढ़ते हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। क्लासिफिकेशन क्या होता है? देखिए क्लासिफिकेशन में हम फ्रूट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला होता है सिंपल फ्रूट, दूसरा एग्रीगेट फ्रूट, तीसरा होता है कंपोजिट फ्रूट। एकल फल या सिंपल फ्रूट। एकल फल क्या होता है? एकल फल में एक पुष्प से सिर्फ एक ही फल बनता है, उसको बोलते हैं एकल फल या सिंपल फ्रूट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पुंज फल या एग्रीगेट फ्रूट्स। पुंज फल में क्या होता है? छोटे छोटे लघु फलों का खूब सारा गुच्छा होता है, उनसे मिलकर एक फ्रूट बनता है, उसको बोलते हैं पुंज फल। ठीक है, लास्ट में हमारे पास संग्रथित या कंपोजिट टाइप के फ्रूट्स। ये क्या होते हैं? पूरा पुष्पक्रम होता है वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग संग्रथित या कंपोजिट टाइप के फ्रूट्स। अब सरस फल, एकल जो सरस फल है या एकल फल है या सिंपल फ्रूट्स हैं, इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहला होता है सरस फल, दूसरा होता है शुष्क फल। तो ये एकल फलों के एग्जाम्पल है सरस फल और शुष्क फल। जिसमें सरस फल होते हैं, इनमें क्या होता है? रस भरा हुआ होता है, गूदेदार होते हैं, मांसल होते हैं। इनकी जो हमारे पास जो एंडोकार्प होती है वो खाने योग्य होती है। लेकिन इसके ऑपोजिट जो शुष्क फल होते हैं वो ड्राई होते हैं, और इसलिए इनको शुष्क फल भी कहा जाता है क्योंकि ये ड्राई स्टोर किए जा सकते हैं। अब ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन, जिसमें हर एक पार्ट के बारे में मैं डिस्क्राइब करूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।